Hello, podcast pilgrims. Welcome back to Brief Banter Podcast. You know, there are always generational myths, stereotypes, and assumptions about how each age group thinks, acts, or behaves. जैसे कि हमें लगता है that young people are tech savvy, adventurous, and on the flip side, older generations are less open to change or they are out of touch with modern life. पर क्या सच में ऐसा है? Let's find out what our guest has to say. प्लीज वेलकम रीना मैम. हाय मैम, कैसे हो आप? हेलो, मैं ठीक हूँ. आप कैसी हैं सोनी? बिल्कुल बढ़िया. वेलकम टू ब्रीफ बैंटर पॉडकास्ट. थैंक यू. सो मैम, हर जनरेशन के साथ कुछ ना कुछ लेबल जुड़ा होता है, कुछ एजम्पशंस जुड़े होते हैं. जैसे जेनजीज जनरली अपने फ़ोन के साथ चिपके रहते हैं, दे डोंट सोशलाइज एंड ऑल. ऐसे ही कुछ एजम्पशंस 50+ कम्युनिटी के लिए भी है. बिल्कुल, आपकी जनरेशन तो हमें बिल्कुल ओल्ड फैशन में समझने लगी है. उनके लिए तो हम बहुत पुराने जमाने के हो चुके हैं, पर हम ऐसा नहीं सोचते. और आप इस विषय पे बात करना चाहते हैं, ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. तो मैं कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स बोलूंगी जो जनरली पीपल से अबाउट 50+ कम्युनिटी, और आपको उन पे अपने थॉट्स शेयर करने हैं. ओके. So the first one is women over 50 don't care about fashion anymore. एक उम्र के बाद they stop caring about how they look and dress. तो आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल भी गलत है. इनफैक्ट मैं कहूँ कि जब मैं यंग थी, उस वक्त मैं अपने बच्चों को और बाकी चीजों को, परिवार को, सब कुछ देखने में इतनी मस्त थी कि बस अपने फैशन के बारे में भूल चुकी थी. लेकिन अब मैं फ्री हूँ और अपने ऊपर ध्यान दे सकती हूँ. और उस वक्त मुझे कुछ हेजिटेशंस भी थे कि मैं जो पहन रही हूँ और परिवार को और समाज को देखकर चलती थी. लेकिन अब मैं अपने बारे में पहले सोचती हूँ. तो जो चीजें मुझे खुशी देती है, जो पहनने में मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, और हर तरह से मैं जमाने के साथ और जहां जा रही हूँ उस जगह के हिसाब से पहनना ओढ़ना चाहती हूँ. The second one is older generations don't know how to use technology and they are always asking younger people for help. ये कुछ हद तक सही है. जब मैंने ये नए नए एप्स यूज करना शुरू किए थे, तो मैं अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी और उनको बोलती थी, अच्छा जरा ये बता दो. मैं हेजिटेंट थी. मुझे डर लगता था कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी. लेकिन फिर मैंने देखा कि बच्चे थोड़ा चिढ़ते हैं. उनको लगता है कि मैं खुद अपने आप करूं वो ज्यादा अच्छा है. तो मैंने फिर सोचा कि हाँ, ये अपने आप करना ज्यादा अच्छा है. तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे हम सीख सकते हैं कि किसी नई चीज को कैसे, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है. तो जैसे अभी मैं टीचिंग प्रोफेशन में भी हूँ, तो उसके लिए या फिर ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए मैंने बहुत सारी चीजों को यूज करना शुरू किया. तो यहाँ से शुरुआत, जहाँ से पहले इंटरनेट से शुरू हुई, फिर व्हाट्सएप, और ये सब आते आते अब तो मुझे कुछ पूछना रहता है, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, इसके अलावा और बहुत सारे ऐप हैं जिससे हम कैनवा ये सब यूज करने लगे हैं. और उससे मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ. लेकिन फिर भी हाँ, कभी कभी समय बचाने के लिए मैं अपने बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ कि एक तो ये भी रहता है कि इस बहाने मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ. नहीं तो जैसा कि आपने शुरू में कहा कि आपकी जनरेशन अपने मोबाइल के साथ चिपकी रहती है, तो वैसा भी मैं भी फील करती हूँ. तो बच्चों के साथ जब मैं ये टेक्नोलॉजी शेयर करती हूँ, उनकी हेल्प से कुछ करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है. और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं अपनी मम्मी के बारे में आपको बताना चाहूंगी. मेरी मम्मी 70+ हैं और उनको भी नई चीजें जानने की बड़ी इच्छा होती है. तो वो करीब 7-8 साल पहले, 8-9 साल हो गए होंगे, तब उन्होंने व्हाट्सएप ये सब यूज करने की इच्छा जताई. तो मेरी सिस्टर ने एक स्मार्टफोन उनको गिफ्ट किया और विद इन 2-3 डेज वो इतना कुछ सीख गई कि उनके ग्रैंड चाइल्ड ने कहा कि नानी का फोन स्मार्ट नहीं है, नानी स्मार्ट है. तो स्मार्ट नानी की मैं बेटी हूं, तो मैं भी स्मार्ट हूँ. और
आपको शायद पता हो या नहीं हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने 2 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। अच्छा। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पल दो पल विथ रीना। इसमें मैं अपने अपने शौक जो कहीं पीछे रह गए थे, तो मैं अपनी कविताएं देती हूँ, सुनाती हूँ। और आगे और भी इसमें बहुत कुछ करने की इच्छा है, तो मुझे लगता है कि मैं जमाने के साथ चल रही हूँ। नेक्स्ट assumption है आफ्टर 50 women only care about family and home and not their careers. तो क्या 50 के बाद women के career ambition फेड हो जाते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। आज की औरत जैसे मैं हूँ, मैं बैलेंस करना जानती हूँ। तो इसी इसमें कि कैसे मैं दोनों चीजों को बैलेंस करती हूँ, इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगी अपने बारे में। कि मैं मेरी शादी हुई 19 के एज में, मेरी शादी हुई थी 19 एंड हाफ थी मैं। तो उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड डिफेंस में रहे, जगह जगह पोस्टिंग होती रही। तो उस वक्त, उससे शादी से पहले ही मेरी इच्छा थी जॉब करने की। और मैंने जनरल नॉलेज ये सब पे मैंने काफी अच्छा मेरा चलता था, मतलब मेरी कमांड थी। और मैं बैंक के लिए चाह रही थी कि मैं बैंक जॉब के लिए प्रेफर कर रही थी मैं उस वक्त। लेकिन मेरी शादी हो गई और मैं हस्बैंड के साथ, मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं बहुत जगह जगह घूमी। तो उस बीच में मुझे कविताएं लिखने का शौक था, कहानियां ये सब। तो मैंने उस वक्त, मेरा ये डाइवर्ट हो गया, मैं क्या की कि ये सब कहानी कविताएं लिखने लगी। और एयरफोर्स में एक ऑर्गेनाइजेशन है अफवा, तो वो वुमेन के लिए, वेलफेयर के लिए एसोसिएशन है, तो उससे मैं जुड़ गई। और मैं कविताएं और एंकरिंग ये सब करना मैंने शुरू कर दिया। और इस बीच में मैं अपने बहुत डिवोटेड थी, मैं अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच्ड, मैं उनको सब कुछ पढ़कर पढ़ाती थी। लेकिन मैं कभी उनको ट्यूशन कोचिंग नहीं भेजती थी। बहुतों ने मुझे कहा कि आप टीचिंग में क्यों नहीं आते हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझाते हो, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से कहते हो। तो जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए और जब उन्होंने, बड़े क्या, मेरा बेटा 9th में आ गया था, तब मैंने अपने करियर के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे लगा कि अब मैं जॉब कर सकती हूँ। और तब मैंने बीएड की और मैंने जॉब शुरू की। Next is older adults are too traditional to understand modern issues like mental health or gender equality. बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल हेल्थ बहुत ही जरूरी है आज के समय में, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक। बच्चों के लिए कितना जरूरी है ये मैं स्कूल में देखती हूँ। आजकल पेरेंट्स वर्किंग रहते हैं, उनमें प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो इसलिए उनके उनके मेंटल हेल्थ के लिए घर का एक हेल्दी वातावरण ये सब होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही मैं अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं अच्छी चीजें सुनती हूँ। पहले मैं पढ़ती ज्यादा थी, किताबें मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी। अब पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं सुनना चाहती हूँ, सुनती हूँ, यूट्यूब पे कुछ अच्छी चीजें सुनती हूँ। मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं बीच बीच में वॉक के लिए जाती हूँ, ताकि मैं फिजिकली मेंटली एकदम साउंड रहूं। किसी भी चीज में, जो जैसे नेक्स्ट जनरेशन है, मेरे बच्चों की लाइफ में मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। उनको मैंने बड़ा कर दिया है, वो अपने अच्छे से अपनी जिंदगी चलाएं। जहां उनको मेरे सलाह की जरूरत होती है, या एज ए मदर जहां मैं फील करती हूँ वहां सलाह देती हूँ। वो उन्होंने मेरी सलाह मानी या नहीं मानी, इसको लेके मैं परेशान नहीं होती हूँ। ये उनकी प्रॉब्लम है, वो अपनी लाइफ में देखेंगे कि मेरी सलाह लेनी है नहीं लेनी है। मेरा कर्तव्य वहीं तक है, नहीं माने तो मैं उस चीज को लेकर परेशान नहीं होती हूँ। और जेंडर इक्वालिटी पे आपके क्या थॉट्स हैं? इसमें मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि हाँ, कोई इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी बहुत ही जरूरी है, और ये मैं केवल बातों में ही नहीं मानती हूँ, मैंने इसको अपने जीवन में अपनाया है। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड से आपको शुरू करती हूँ। मेरे हस्बैंड इक्वली हर चीज में, बल्कि मैंने कुकिंग उनसे सीखी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 19 एंड हाफ थी जब मेरी शादी हुई, और अचानक से ही मेरी शादी तय हो गई थी। तो मेरी सास ने मुझसे पूछा, तुम्हें खाना बनाना आता है? मैंने कहा कि मुझे नहीं आता। और वो भी इतना इक्वालिटी में बिलीव करती थी कि उनका बड़े ही स्माइल के साथ उन्होंने जवाब दिया,
कोई बात नहीं, मेरे बेटे को आती है, वो तुम्हें सिखा देगा। तो वहां से ही मेरे मेरे घर में ऐसा रहा। और मैंने अपने बेटों को झाड़ू पोछे से लेकर चीजों को साफ सुथरा रखने से लेकर कुकिंग तक हर चीज की ट्रेनिंग दी। तो मेरे बच्चे हर चीज खुद कर सकते हैं। और मैंने बहुओं को और अपने बेटों में मैंने बहुओं से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो मेरे लिए मुझे खाना बना के खिलाएंगी या ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम में से जिसकी इच्छा होती है वो जो जाता है पका लेता है। तो हमारे यहाँ एक पिकनिक वाला हमेशा एक एटमॉस्फेयर रहता है, जिसकी मर्जी है जो पकाओ जो बनाओ, नहीं इच्छा है तो बाहर से ऑर्डर करो, बाहर चलना है बाहर चलो। तो इन चीजों में पढ़ने लिखने कोई काम करने हर चीजों के लिए मैंने पूरी आजादी, हम सब कोई किसी को आजादी देता नहीं है, वो अपने आप ही जीवन का एक हिस्सा होता है। LGBTQ कम्युनिटी पे आप कुछ बोलना चाहेंगी? गे लेस्बियन इस पे टॉपिक पर बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी, पर जैसे कि समाज में एक्सेप्टेंस का है, अभी एक समय चल रहा है कि जीवन में लोगों को छोड़ देना चाहिए कि वो क्या सही है क्या गलत है करते हैं। तो एक उम्र तक इन चीजों की भी जो जनरेशन में जो है ये क्या क्यों अलग है, और मतलब जो इस तरह का जो ईश्वर ने बनाया है पुरुष और नारी को, इसके पीछे जो क्या कारण है, और पुरुष और नारी अर्धनारीश्वर स्वरूप जो शिव जी का है वो एक दूसरे को संपूर्ण करते हैं। पर आज के समय में गे और लेस्बियन ये चीजें जो है कॉमन होती जा रही है और इसको लोग अपना फ्रीडम समझते हैं। इससे मुझे कोई, उनकी अपनी सोच है तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको मैं एक नॉर्मल इसमें रख रही हूँ कि लोग नॉर्मल इसमें समझते जा रहे हैं। पर इसके पीछे क्यों पुरुष और स्त्री को संपूर्ण माना गया है एक दूसरे के साथ, इस चीज को अगर आज की जनरेशन समझे तो अच्छा है। लेकिन अगर मैं अपने आसपास किसी को ऐसा देखती हूँ तो इससे मुझे अपने, मैं इसको क्रिटिसाइज भी नहीं करने जाऊंगी और इस पर मुझे कोई ये नहीं है, ये उनका अपना है। जैसे और आपको अगर जिस तरह अपने कपड़े, अपनी पढ़ाई लिखाई, कहाँ जाना है नहीं आना है चूज करने का अधिकार है, उसी तरह आपको अपना साथी चूज करने का भी अधिकार है। तो अगर किसी को इसमें ही संतुष्टि मिलती है तो वो उनकी अपनी इच्छा है। And the last one is, older adults don't want to travel or explore new things. They're only interested in staying at home and resting. उम्र के हिसाब से मेरे शरीर को थोड़ी सी आराम की जरूरत अब ज्यादा होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कहीं एक्सप्लोर करने में, नई जगहों को एक्सप्लोर करने में पीछे रह जाऊं या कहीं जाने में पीछे रह जाऊं। मैं इंस्टा पे और गूगल पे चेक करती रहती हूँ और कौन सी नई जगह है, और अक्सर मैं अपने बच्चों को और मेरी बहनों को भी बताती हूँ कि ये जगह हम जा सकते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, और वो चाहे आपको ट्रैकिंग हो, चाहे आपको कहीं समुद्र के किनारे जाना हो, कुछ भी करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। और बहुत दिनों से हम 5 बहनें हैं, तो हमारा बहुत दिनों से सपना था कि एक ट्रिप पर हम केवल बहनें ही जाएंगे। तो सब अपनी, क्योंकि हर, जैसे हम 5 बहनें हैं तो सबके बीच में एज का भी अंतर है, तो सबकी जिम्मेदारियां भी अलग अलग है। फिर भी हमने समय निकाला और हम 5 बहनें बिना किसी की हेल्प के हमने गोवा की ट्रिप की। तो वहां 5 दिन हम रहे। हम सारी बहनें अलग अलग, इस देश के अलग अलग भाग में मेरी सिस्टर्स हैं, और उस वक्त एक बहन मेरी बांग्लादेश में भी थी, वो वहां से वापस यहाँ आई, और हम लोग 5 बहन बैंगलोर टू गोवा हमने बाय कार गए। मेरी सिस्टर ही ड्राइव कर रही थी। वहां हमने स्टे किया, हम हर जगह जो सबसे अच्छी अच्छी जगह थी वहां गए। और लाइफ में मैंने कभी शॉर्ट्स नहीं पहने थे तो मैं शॉर्ट्स भी पहनी छोटी छोटी ड्रेसेस भी पहनी। तो और उसके बाद मैंने पैरासेलिंग करने की मेरी बड़ी इच्छा थी, और कोई अलाउ नहीं करता था, तो मैंने भी समंदर में जाके वो भी किया, और हर तरह बहुत अच्छा लगा। और बाकी मैं खुल के खर्च करती हूँ, हर जगह जाने के लिए तैयार रहती हूँ।
जो भी, जैसा मैंने बताया, कुछ नया खाने के लिए, ट्राई करने के लिए, हर चीज के लिए तैयार रहती हूँ। तो ये सारे एजम्पशंस गलत हैं, एटलीस्ट आपके केस में तो है। और आपकी जनरेशन को गलत प्रूव करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है द रीज़न दीज एजम्पशंस एग्जिस्ट इज़ बिकॉज शायद हम आप लोग के साथ उतना बैठते नहीं हैं, उतना टाइम नहीं निकालते हैं आपके पर्सपेक्टिव जानने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये सलाह देना चाहूंगी। ऐसे सलाह आजकल देने का समय रहा नहीं है, जमाना है नहीं। फिर भी आप अपने बड़ों के साथ थोड़ा समय बिताइए और आप देखेंगे कि उनके अंदर इच्छा की कमी नहीं है। वो नई चीजों को जानने में, बहुत एक्सप्लोर करने में वो भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर। ये बहुत ही मीनिंगफुल और फन कॉन्वर्सेशन था। आपके साथ बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगा और पहली बार किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने जो मेरा चैनल है उसके लिए मैं अपना इंटरव्यू करवाऊंगी किसी से। तो जैसे जो चाहो वो मिल जाता है। मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि आप मुझे मिल गए और आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। Thank you, ma'am. Hope you enjoyed this discussion as well. Do share your thoughts in the comment section. Thanks for watching.